काशी विश्वनाथ, ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का सुंदर रसास्वादन करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर की कृपा से, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू की कृपा से पांडे तारा के इस पावन प्रांगण में भूत भावन भूतेश्वर की कृपा से कृपा करुणा और बाबा विश्वनाथ की कृपा जो भगवान शिव ने कृपा करी और गंगा जी के पावन तट पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पांडे तारा स्वयं भगवान शिव की कृपा होती है, तब जाकर कहीं कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिलता है। कोई पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हम श्रवण कर पाते हैं। टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए सभी श्रोता भाई बहन, भारत की ये पावन धरा, फिर पुण्यमय धरा, कितनी अभिलाषाएं लोगों के भीतर है साहब। कल एक भोपाल की कोई माता, तो उनसे दो शब्द लाइन पर लेकर बात हो जाती है। उनका एक शब्द था, बहुत तमन्ना थी शिव महापुराण कथा करवाने की। हम निवेदन करेंगे कि आप ये ना सोचें कि शिव पुराण आप कराएंगे, आप तो ये भाव रखें। हमने उनको भी यही कहा कि ये कथा जो हो रही है, यही सोचो कि आप ही करा रहे हैं। भले बघेल परिवार कराए, पर कामना यही रखो कि हमने अगर कथा कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा भले ऑनलाइन श्रवण करी, नरेंद्र कुमार जी पांडे सदर बाजार वालों के भी हैं, साथ में संजीत द्विवेदी भगवा शिवनगर प्रतापगढ़ वालों के भी हैं। इनके पत्रों को पढ़कर आंखों में अश्रु झलकते हैं। ये साहब सोचा नहीं था कि प्रतापगढ़ के नज़दीक में इतनी जल्दी कथा मिल जाएगी, और बाबा ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। कहीं दया होगी साहब, भगवान शंकर की कुछ कृपा, चाहे बाबा चाहता होगा कुछ, आप लोगों की जो दिली तमन्ना होगी, आप लोगों ने भी कहीं बाबा से कभी विनती करी होगी, तो ये कथा हो गई। कहीं शंकर की कृपा रही, जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो और विश्व का फिर कल्याण हो। भगवान आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका व्यवहार, आपकी नेचर, आपका हृदय, आपकी चित्तवृत्ति जितनी निर्मल होगी, जितना तन का कपड़ा भले साफ ना हो चलेगा, पर मन बहुत साफ रखना साफ। आज ये कोरोना महामारी के अंतर्गत यही देखा जा रहा है, मन क्लीन रखिए। कपड़ा साफ करते करते तो जिंदगी हो गई, वो कपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ, कपड़े में कितने दाग लगे हैं, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। उस कपड़े में कितने जगह से वो फटा हुआ है, कितनी जगह से उसमें गंदगी लगी है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। ये मन गंदा नहीं होना चाहिए।
हमें भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम दूसरे की गलतियां ना निकालें। हम हमारे कुल में अगर जन्म लिए हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम अगर ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल के अंतर्गत हम किसी में भेद ना देखें, हम किसी में गलतियां ना देखें। भगवान को नहीं आने का सबसे बड़ा कारण एक होता है कि हम दुनिया के लोगों में गलती बहुत देखते हैं। जब हमारी दूसरे में हम गलती देखेंगे मतलब ये पक्का है कि अपने भीतर भी कोई गलती होगी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लिया, पूरे हस्तिनापुर में जो सबसे बेकार व्यक्ति हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो तो उसको लेकर आ। और युधिष्ठिर से कहा है पूरे हस्तिनापुर में, पूरे विश्व में जो सबसे बुरा व्यक्ति हो तो उसको छांट कर लेकर आ। तुम दोनों जाओ। दुर्योधन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा है और युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जा रहा है। कई दिन लग गए इनको ढूंढने में, पर दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिलता। दुर्योधन किसी को भी अगर देखता है ना तो उसमें पहले गलतियां देख लेता है। दुर्योधन अगर किसी से मिलता है तो उसमें गलती ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला क्योंकि युधिष्ठिर जिससे भी मिलता है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता है। वो जिससे भी मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा देख रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिला? दुर्योधन बोला महाराज पूरी पृथ्वी पर कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार, सब बेकार है, एक भी अच्छा नहीं है। और युधिष्ठिर से पूछा तुम्हें कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर कहते हैं महाराज जी पूरी पृथ्वी पर देख लिया, किसमें बुराई है ही नहीं, सब में तो अच्छाई भरी हुई है, सब में अच्छाई भरी हुई है, कोई बुरा मिला ही नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं बस यही जीवन है। दुर्योधन को बुरा ही मिल रहा है, अच्छा कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसके भीतर इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कपट भरा हुआ है, इतना छल भरा हुआ है, इतनी बेईमानी भरी हुई है कि उसको सामने वाला व्यक्ति बुरा ही नजर आएगा। और युधिष्ठिर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी इतनी अच्छाई देख लेता है कि उसको सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है। जीते जी हमने दुनिया के लोगों में बहुत सारी बुराई देखी और मरने के बाद हम बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं कि वो हमारी सास बहुत अच्छी थी, हमारा ससुर बहुत अच्छा था, हमारी वो काका जी चले गए वो बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे, वो हम मरने के बाद अच्छा देखा। अगर मरने के बाद किसी की बड़ाई कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना प्राप्त हो रही है, भले तुम दुनिया में तुम डोंडी पीट कर कह दो, नगाड़े बजा बजा कर कह दो। भगवान कृष्ण जब तक भूमंडल पर रहे स्वयं के सगे बुआ के लड़के शिशुपाल तक ने गालियां दे दी महाराज। दूसरे से क्या आशा रखोगे? स्वयं की बुआ का लड़के हैं, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। और भगवान दाऊ जी महाराज से कह रहे हैं ये बुआ का लड़का है और इतनी मुझे गालियां दे रहा है, आपको दिख रहा है? तो दाऊ दादा कहते हैं बुआ का ही लड़का है ना, दे लेने दे गाली। नहीं रहा है, तू क्यों चिंता करता है कन्हैया, बोलने दे। कन्हैया कहते हैं नहीं, दुनिया में दूसरे अगर व्यक्ति कोई उंगली उठाए, दूसरा व्यक्ति अपशब्द कहे, दूसरा व्यक्ति ताने दे, दूसरा व्यक्ति गालियां दे, चल जाएगा, पर कोई अपना ही जो अपनों से जुड़ा हुआ है वो अपना ही जब उंगली उठाता है, अपना ही व्यक्ति जब ताने देता है, अपना ही व्यक्ति जब गालियां देता है, अपना ही व्यक्ति जब अपशब्द कहता है तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे कृष्ण कह रहे हैं गर्ग संहिता में लिखा मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को प्रॉपर्टी, मत दो किसी को वैभव,
गर्ग संहिता में लिखा है कि मत दो किसी को वस्त्र, मत दो किसी को आभूषण, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को धन, मत दो किसी को वैभव। पर गर्ग संहिता कहती है कि आप कुछ मत देना। गर्ग संहिता कहती है पर मीठी वाणी जरूर देना, एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी आ जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के दो पुत्र रंभ करम्ब, करम्ब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहाँ संतान नहीं हुई। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया। पानी में बैठकर हम दोनों भाई तप कर रहे थे और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठकर तप करूं। और रंभ उस अग्नि में बैठकर तप करते हैं और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंभ कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे ही जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है। क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हो पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक स्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना। गौ माता को एक बार हाथ रखकर देखना और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाकर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने गले को, उनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन, जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं। बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे। इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणनवाद करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला, इतना नाम चला, तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहा कर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहाँ से निकल जाए, रास्ता भी वही था, क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहाँ जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखें, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक, थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़,
आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव, आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर, और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले, भाई देख, रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था, पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई। ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए। भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी। बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में, जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण, मैं कहाँ कहाँ पर हूँ बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है, कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहाँ पर नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में, 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता। महाराज तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कर सकते, इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते। हम हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया, वो प्रेम। वो प्रेमता है। महाराज रंभ, तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जा वो लिया तो वो ला देंगे, प्रेम के बल पर। पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहाँ गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहाँ गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वह तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई,
ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूँ, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहाँ मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया है। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें। वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो, कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का टार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो भाग गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का बुआ का लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा, अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका बुआ फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे, पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मत ही। परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला, आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाएं। प्रेम
हो सकता है प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूँ, रो इस बात के लिए रही हूँ कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा।